लाखनामा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है तलाक लेने के बाद जब पत्नी पहुंची अपने तलाकशुदा पति के घर अपना सामान और गुजारा भत्ते के पैसे लेने, तो जो नज़ारा देखा उसे देखकर पत्नी का होश उड़ गए। आरव और अवनी की शादी को 7 साल हो चुकी थे। दोनों ने प्यार से अपना घर बसाया था। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अवनी एक गृहिणी होने के साथ साथ एक स्वतंत्र सोच वाली महिला थी। उनकी एक छोटी सी बेटी थी बनी, जो उनकी खुशियों की वजह थी। शादी के शुरुआत साल बहुत अच्छे रहे। प्यार, सम्मान और समझदारी से भरा उसका रिश्ता हर किसी के लिए मिसाल था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उनके पड़ोसी, खासकर सीमा और उसका पति दीपक, अवनी के दिमाग में जहर भरने लगे। सीमा अक्सर अवनी से कहती, तुम घर में कैद होकर क्यों रह रही हो? देखो और तो आजकल कितनी आगे बढ़ रही है, तुम भी अपने लिए कुछ सोचो। धीरे धीरे अवनी के विचार बदलने लगे। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक पत्नी और माँ तक सीमित रह गई है। दीपक भी बीच बीच में उसे बहकाने की कोशिश करता। और अब तुम्हें रोकना ठोकता है, इसका मतलब वो तुम पर हुकूमत चला रहा है। तुम्हें भी अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। धीरे धीरे अवनी को लगने लगा कि उसकी आज़ादी छिन रही है। उसने आरव से हर छोटी बात पर झगड़ना शुरू कर दिया। पहले आरव प्यार से समझाता, लेकिन अब बात बढ़ने लगी तो उनके रिश्ते में दूरियां आने लगी। एक दिन सीमा ने अवनी के कान में जहर घोल दिया, अगर तुम्हें अपने तरीके से जीना है तो तलाक ले लो। तुम्हारे हिस्से की आधी संपत्ति और गुजारा भत्ता तुम्हें वैसे भी मिल जाएगा, फिर तुम जैसी चाहो वैसे रह सकती हो। अवनी को यह विचार जम गया। बिना गहराई से सोचे समझे उसने आरव को तलाक के लिए मजबूर कर दिया। आरव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अवनी पर पड़ोसियों का इतना असर था कि उसने कुछ नहीं सुना। आखिरकार कोर्ट में तलाक हो गया। अवनी ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। अवनी अपने मायके लौट चुकी थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। आरव के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी लगने लगी थी। लेकिन पड़ोसी रंजना आंटी और उसकी सहेली निकिता उसे बार बार समझाती रही कि उसने सही फैसला लिया है। अवनी, तुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। तू इतनी पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी कर सकती है, फिर उस आरव के साथ क्यों रहना जो तुम्हें समझता ही नहीं सका? निकिता ने कहा। अंजना आंटी ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, औरत को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तेरा तलाक हो गया, अब तुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अवनी की माँ ने भी आंटी की हाँ में हाँ मिलाई। बेटा, शायद भगवान ने यही तय किया था तेरे लिए। पर दिल के किसी कोने में अवनी खुद से ये सवाल कर रही थी, क्या मैंने सच में सही किया? लेकिन समाज और परिवार की बातों में आकर उसने अपने दिल की आवाज़ दबा दी। इधर आरव टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, वो इतनी आसानी से उसे छोड़कर चली जाएगी। उसके घर में अब सिर्फ सन्नाटा था। माँ पापा भी इस गम में चुप थे। एक दिन अवनी को वकील से फ़ोन आया, मैडम, आपको गुजारा भत्ते लेने के लिए अदालत में आना होगा। अवनी तैयार होकर अदालत पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात आरव से हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अदालत के आदेश अनुसार आरव को हर महीने अवनी को गुजारा भत्ता देने था। तलाक को 3 महीने हो चुके थे। अवनी अब पहले जैसी खुश नहीं थी। फिर एक दिन उसने सोचा, मुझे अपने सामान लेने जाना चाहिए। अगली सुबह वो अपने पुराने घर पहुंची, लेकिन वहाँ जो नज़ारा देखा उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसक दी। अवनी ने घबराते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही क्षणों में दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सामने आरव की माँ खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और थकान झलक रही थी। चेहरे की सुर्खियाँ और कमजोरी पड़ती देख देख कर अवनी का दिल सहम गया।
माँ, उसने कांपती आवाज में कहा। आरब की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी नज़र से उसे देखा और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे अपनी अंदर आई, उसकी नज़र पूरे घर पे दौड़ी। यह वही घर था जहाँ उसने कभी प्यार और खुशियों के सपने बुने थे, लेकिन आज यह घर वीरान था। दीवारों का रंग उड़ चुका था, सोफे पर धूल की मोटी परत थी और कानों में मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। आरब के एक कुर्सी पे सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना फ्रेम था जिसमें उसकी शादी की तस्वीर थी। उसकी आंखें सुनी थी, चेहरा बुझा हुआ था, जैसे उसने खुद को संभालने की सारी कोशिशें छोड़ दी हो। आरब अपने ने कांपते हुए पुकारा। आरब ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। गालों की हड्डियां उभर आई थी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। उसने बिना कुछ सोच बोले अवनी को देखा। आरब की माँ अचानक बोल पड़ी, अवनी तुम चली गई तो यह घर भी उजड़ गया। आरब को खुद का होश नहीं रहा। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। कई बार रात भर जागता और बस तुम्हारी तस्वीरें देखता रहता। तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया बेटी। अवनी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने सोचा कि तलाक के बाद वो खुश रहेगी, लेकिन यहाँ जो देखा वो उसकी आत्मा तक हिला देने वाला था। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे नहीं पता था कि सब ऐसा हो जाएगा। मैंने सोचा था कि यह सब सही रहे होगा। सही। आरब की आवाज़ भारी थी, लेकिन वो हंसता और एक सूखी हंसी जिसमें दर्द भरा हुआ था। अवनी तुम चली गई, लेकिन अपने पीछे एक बर्बाद इंसान छोड़ गई। मुझे लगता था कि प्यार सच्चा होता है, लेकिन शायद मैं गलत था। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आरब इस हालत में होगा। आरब में कोई ज़रूरत नहीं, आरब ने ठंडी आवाज़ में कहा। अब मैं सीख गया हूँ कि किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा करना मूर्खता है। अवनी की आंखों में आंसू बाहर निकले। उसने सोचा था कि तलाक के बाद वो आज़ाद होगी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसने सिर्फ खुद को धोखा नहीं दिया। आरब की माँ ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, हमने तुम्हें अपनी बेटी माना था, लेकिन जब तुम्हें हमारी ज़रूरत थी तुमने हमें छोड़ दिया। अब हमें आदत हो गई है तुम्हारे बिना जीने की। अवनी ने कदम भारी हो गए। उसने अपना सामान उठाया, लेकिन अंदर से एक अजीब सा दर्द उसे जकड़ रहा था। जब वो दरवाजे से बाहर निकली तो आरब ने धीरे से कहा, खुश रहना अवनी, लेकिन याद रखना कुछ रिश्ते तोड़ने के बाद कभी नहीं जुड़ते। अवनी की आंखों में आंसू गिरते रहे। उसने जो देखा और सुना उससे उसका मन पूरी तरह से बिखर गया। अवनी लड़खड़ाते कदमों से घर से बाहर निकली, लेकिन दिल के भीतर एक अजीब सा तूफान उमड़ चुका था। बाहर की तेज ठंडी हवा भी उसके भीतर जल रहे पछतावे की आग को शांत नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि तलाक के बाद वो एक नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी खुशी को खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। वह कुछ दूर जाकर रुकी और पलटकर घर की ओर देखा। वही घर जो कभी उसकी हंसी और प्यार की गूंज से भरपूर था, आज वीरान खंडर की तरह लग रहा था। उसके अंदर कुछ टूटने लगा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को अंदर से निचोड़ दिया हो। अवनी को याद आया कि जब वो अंदर आई थी तो उसने आरब को कितनी टूटी हुई हालत में देखा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी उसके प्यार का आईना हुआ करती थी। वो अब वही इंसान नहीं था जिसे उसने कभी पूरे दिल से चाहा था। अचानक आरब की माँ की कई बातें उसके कानों में गूंजने लगी। अवनी, जब तुमने आरब से रिश्ता तोड़ा तब से इस घर में खुशियाँ आना ही भूल गई। तुम्हें पता भी है, जिस दिन तुम्हारे तलाक के कागजात आए उस दिन आरब ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया था। 3 दिन तक उसने एक भी निवाला नहीं खाया। उसे होश तक आया जब डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसे ही रहा तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन तुम ही गया। तुम्हारे लिए तो यह सब बस एक दस्तावेज था ना। अवनी की आंखें भर आई। उसे अपनी आवाज़
याद आई जब उसने गुस्से में कहा था, मुझे अब इस रिश्ते में दम घुटता है, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। आज वही आज़ादी उसे जहर लग रही थी। वो हिम्मत जुटाकर दोबारा घर के दरवाजे तक पहुंची। अंदर से धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। उसने हल्के से पर्दे के बीच से झांका। आरव अब भी उसी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन इस बार उसने अपने हाथों में अपना चेहरा ढक रखा था और उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया अपनी। आरव की यह टूटी आवाज़ सुनकर उसका दिल फटने लगा। वो देख सकती थी कि वो अंदर से कितना बिखर चुका था। फिर उसने देखा टेबल पे कुछ गोलियां रखी हुई थी। पास में ही एक गिलास पानी था। अवनी का शरीर सिहर उठा। नहीं, वो चीख पड़ी और दरवाजे को धक्का देकर अंदर दौड़ी। आरव ने घबरा कर उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। तुम क्या करने जा रहे थे? अवनी ने लगभग चीखते हुए पूछा। जो भी करना था वो तुम पहले ही कर चुकी हो। अवनी। आरव की आवाज़ ठंडी और टूटी हो चुकी थी। अवनी की आंखें में आंसू बह निकले। उसने आरव के हाथ से गोलियों की शीशी छीन ली और फर्श पे फेंक दिए। मुझे माफ़ कर दो आरव। लेकिन आरव हंस पड़ा, एक दर्दनाक सुखी हंसी जिसने कोई भाव नहीं था। माफ़ी। उनसे आंखों में आंसू लिए हुए कहा। अवनी, कुछ चीज़ें इतनी आसानी से नहीं सुधरती। तुमने जब मेरा हाथ छोड़ा था तब से मेरा जीवन अधूरा हो गया। अब उस अधूरेपन को माफ़ी से भरा नहीं जा सकता। अवनी ने महसूस किया कि उसने जो किया उसका दर्द अब लौटकर उसे ही मिल रहा था। आरव की टूटी हुई आवाज़ और उसकी आंखों में छिपा दर्द अवनी के दिल को चीर रहा था। वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने अपनी आज़ादी के लिए आरव को छोड़ दिया था, लेकिन आज महसूस हो रहा था कि उसने खुद को ही खो दिया। वो धीरे धीरे आरव के करीब गई और कांपते हाथों से उसके कांधे पे हाथ रखा। आरव, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती तुम्हें इस कदर तोड़ देगी। आरव ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें भाव शून्य थी। माफ़ी अवनी, तुम्हें क्या लगता है कि माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं किस दर्द से गुजरा हूँ? उसकी आवाज़ में एक गहरी चुभन थी। वो खड़ा हुआ और अवनी के करीब आया। जब तुमने तलाक लिया तब भी मैंने तुम्हारी खुशी के लिए खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि शायद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन तुम जानती हो अवनी, जब प्यार टूटता है तो इंसान सिर्फ अकेला नहीं होता, वो बिखर जाता है। और मैं बिखर चुका हूँ। अपनी की आंखों में आंसू बाहर निकले। उसने धीरे से कहा, आरव, मैं वापस आना चाहती हूँ। मैं दोबारा सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। आरव हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। क्या सब कुछ इतना आसान होता है? अवनी, तुमने मुझे छोड़ा, मेरी दुनिया उजड़ दी, और अब जब तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने गलती की है तो तुम वापस आना चाहती हो। क्या रिश्ते खिलौने होते हैं जिन्हें जब चाहा तोड़ा और जब चाहा जोड़ दिया? अवनी ने खुद को असहाय महसूस किया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका एक फैसला आरव की जिंदगी को इस कदर बर्बाद कर देगा। उसी समय आरव की माँ पास आई। उसकी आंखों में भी आंसू थे। बेटा, हमने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना था, लेकिन जिस दिन तूने यह घर छोड़ा उस दिन यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा बनकर रह गया। तुझे क्या लगा था कि तू चली जाएगी और सब पहले जैसा हो रहेगा? अवनी का सिर स्वयं से झुक गया। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अवनी, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, तुम्हारी आज़ादी छीनी नहीं, लेकिन तुमने हमारे रिश्ते को एक बोझ समझ लिया। प्यार, शादी और रिश्ता सिर्फ अधिकार की बात नहीं होती, यह एक जिम्मेदारी होती है। तुमने सिर्फ अपने हक देखे, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मैं इस रिश्ते से मैं बराबर का हकदार था। अपनी फूट फूट के रो पड़ी। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की। मुझे लगा कि मैं खुश रहूँगी, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत थी। प्लीज़ एक मौका दे दो। आरव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर सिर झुका लिया। कुछ रिश्ते टूटने के बाद जुड़ते नहीं अवनी, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती।
तुम्हें जो फैसला लेना था तुमने ले लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव के शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया। वो सोच भी नहीं सकती थी वो दोबारा इस घर में अपनी जगह बना पाएगी, लेकिन आरव के शब्दों ने साफ कह दिया कि अब यह मुमकिन नहीं। वो कांपते हुए कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर निकलते वक्त उसने एक बार फिर आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने दरवाजे के पास रुक गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि अब कुछ नहीं कहने से कोई फायदा नहीं है। आरव ने अपना फैसला सुना दिया था। कुछ रिश्ते टूटने के बाद कभी नहीं जुड़ते, लेकिन क्या वाक्य ऐसा था? उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि वो हार नहीं मानेगी। उसने अपना घर, प्यार और अपनी खुशियाँ खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दी थी, पर क्या वो इस गलती को सुधार सकती थी? वो पलटी और कांपती आवाज़ में बोली, आरव, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? एक आखिरी मौका। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उसके दिल के दर्द को महसूस कर रहा हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, अवनी, जब तुमने मुझे छोड़ा था तब भी मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपने फैसले खुद लो। लेकिन अब जब तुम वापस आना चाहती हो तो मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। तुम पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। अवनी के दिल पर कुछ चटक गया। मतलब उसने घबरा कर पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी दर्द भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मतलब यह कि तुमने एक बार मेरे प्यार को ठुकरा दिया था, मेरे रिश्ते को बोझ समझा था। अगर मैं तुम्हें वापस अपना भी मान लूँ तो क्या गारंटी है कि कल तुम फिर किसी और के बहकावे में नहीं आओगी, फिर से मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? अवनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ी थी। आरव की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसके मन में कोई उम्मीद नहीं थी। तभी आरव की माँ बोल पड़ी, बेटा, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। अवनी, जब तुम्हें अपने फैसले पर इतना यकीन था कि तुमने 7 साल की शादी को एक झटके में ख़त्म कर दिया, तो अब पछतावे का क्या मतलब? तुमने खुद चुना था यह रास्ता। अवनी के आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने कतार निगाहों से आरव को देखा, तो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा? आरव ने हल्की हंसी जो दर्द से भरी थी। प्यार खत्म नहीं हुआ अवनी, लेकिन अब उसमें विश्वास नहीं बचा, और बिना विश्वास के कोई रिश्ता नहीं टिकता। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज उसे एहसास हो रहा था कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, बल्कि विश्वास और सम्मान भी उतनी ही ज़रूरी होते हैं, और उसने वही तोड़ा था। आरव का भरोसा। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर बारिश तेज हो रही थी, लेकिन अंदर उसके मन में एक और बड़ी तूफान चल रही थी। अपनी भारी कदमों से घर से बाहर निकली। तेज बारिश की बूंदें उसके चेहरे पे बहते आंसुओं में मिल गई। वो अंदर से टूट चुकी थी। आज उसे एहसास हुआ कि प्यार खत्म नहीं होता, लेकिन विश्वास टूट चुका था, और साथ टूटा हुआ विश्वास कभी जुड़ नहीं सकता। लेकिन क्या वो कोशिश ना करे? उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं हार मान लूँ? क्या मैं अपनी गलती सुधारने का हक भी खो चुकी हूँ? अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, छाता ले लो, भीग जाओगी। अवनी ने मुड़ कर देखा। आरव की माँ दरवाजे पे खड़ी थी। उसके चेहरे पे वही पुराना स्नेह था, लेकिन उनके शब्दों में गहरा दर्द भी था। अवनी ने कांपते हाथों से छाता लिया और धीरे से बोली, माँ, क्या मेरी कोई माफ़ी नहीं? आरव की माँ कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, माफ़ी मांगने से गलतियाँ मिटती नहीं अवनी, उन्हें सुधारना पड़ता है, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो चाहकर भी नहीं सुधरती। अवनी के दिल में तेज ठिस उठी। क्या मुझे एक मौका नहीं मिलेगा? मौका तो बेटी आरव की माँ की आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन तुमने उसे खो दिया। अवनी की आंखें नम थी। उसने एक आखिरी बार घर की ओर देखा जहाँ कभी उसका बसेरा था। फिर उसने फैसला किया, वो हार नहीं मानेगी। वो अपने प्यार को, अपने रिश्ते को फिर से जीतने की पूरी कोशिश करेगी।
अपने घर से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या उसे सच में कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा? बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसके कदम अनजाने में उस गली की ओर बढ़ गए जहाँ वो और आरव घंटों साथ बिताया करते थे। वो घर जहाँ उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, जहाँ आरव ने उससे वादा किया था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैंने ही उसका साथ छोड़ दिया, उसने खुद से कहा। वो एक बेंच पर बैठ गई, भीगते वो यादों को बोझ उसे भीतर से दूर रहा था। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पे वकील का नाम चमक रहा था। हेलो मैडम, आपने अभी तक गुजारा भत्ता लेने के लिए साइन नहीं किए हैं। आपको कोर्ट में आकर कागजों पर दस्तखत करने होंगे। गुजारा भत्ता, आज उसे यह शब्द जहर लगने लगे थे। उसने जिस रिश्ते को खुद खत्म किया था, अब उसी से पैसा लेना उसे खुद के लिए खिलाफ लग रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने दृढ़ आवाज में कहा और फोन काट दिया। अब वो अपनी गलती को पैसों से तोल नहीं सकती थी। उसे एहसास हो चुका था कि सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद को बदलना होगा, खुद को साबित करना होगा। उसे फिर से वही अबनी बनना होगा जो आरब के साथ खड़े रहने का वादा किया करते थे। अचानक उसके अंदर एक नई रोशनी जागी। मैं हार नहीं मानूंगी, उसने खुद से वादा किया। मैं अपने रिश्ते को वापस जीत कर रहूंगी। अब अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से दृढ़ थी। वो जानती थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वो यह भी जानती थी कि अगर वो सच में अपने प्यार को बचाना चाहती है तो उसे खुद को बदलना होगा। उसकी पहली कोशिश आरिफ से बात करने की थी, लेकिन सवाल यह था कि क्या आरब उससे बात भी करेगा। अगले दिन सुबह सुबह वह एक बार फिर आरब के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने गहरी सांस ली और धीरे से दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर में दरवाज़ा खुला। इस बार सामने आरब था। उसकी आंखों में अभी वही गहरी उदासी थी। उसने बस एक नज़र अबनी को देखा और बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद करने लगा। आरब, प्लीज़ मेरी बात सुनो। अबनी ने दरवाजे को पकड़ लिया। अब कहने को बचा ही क्या है? अबनी, आरब की आवाज़ में ठंडापन था। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अबनी ने कांपती आवाज़ में कहा। गलती? आरब ने करवाहट से हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक गलती नहीं थी अबनी, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरा आत्मसम्मान। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब बस एक सॉरी कहकर सब कुछ ठीक करना चाहती हो। अबनी की आंखों में आंसू झलक पड़े। मैं सच में पछता रही हूँ। आरब, मुझे समझने का एक मौका दो। मुझे मौका कहाँ मिला था अबनी? आरब की आंखें लाल हो गई। जब तुमने तलाक लिया तब क्या तुमने मेरी तकलीफ समझने की कोशिश की? जब मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की तब क्या तुमने एक बार भी सोचा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? अबनी चुप थी। वो जानती थी कि आरब सही कह रहा था। आरब ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अबनी, कुछ फैसले ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो वापस नहीं बदलते जा सकते। तुमने अपना फैसला ले लिया। अब मेरे पास तुम्हें माफ़ करने की कोई वजह नहीं बची। यह कहते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अबनी वहीं खड़ी रह गई, अपनी ही आंसुओं में डूबी हुई। अबनी दरवाजे के सामने खड़ी थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आरब की बेरुखी ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था, लेकिन क्या वो इस दर्द के साथ जी सकती थी? वो भारी कदमों से वापस लौटने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। लेकिन तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग आंटी जो सब कुछ देख रही थी उसके पास आई। बेटा, प्यार और रिश्ते मोम की तरह होते हैं। अगर सही समय पर गलती सुधार ली जाए तो मोम फिर से पिघल कर नया आकार ले सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा देर हो जाए तो वो हमेशा के लिए सख्त हो जाता है। अबनी ने आशा भरी नज़रों से उन्हें देखा। पर आंटी, अब मैं क्या करूं? आरब मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। तुम्हें अपनी गलती
सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने कर्मों से सुधारने होंगे। अवनी को समझ आ चुका था कि सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने प्यार को फिर से साबित करना होगा। अपने ने तय कर लिया था कि वो अपने रिश्ते को दोबारा संवारने की आखिरी कोशिश करेगी, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। उसने खुद को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने शुरू किए, नौकरी की तलाश की, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात, उसने बिना किसी स्वार्थ के आरब और उसके परिवार की मदद करने की ठानी। जब उसे पता चला कि आरब की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो चुपचाप उनके लिए दवाइयाँ और ज़रूरी सामान भेजने लगी। कभी उनके लिए खाना बनाकर दरवाजे पर रख जाती तो कभी पड़ोसियों से उनका हाल चाल पूछती। आरब यह सब देख रहा था लेकिन चुप था। वो जानता था कि क्या ये बदलाव असली है या बस एक और भावनात्मक चाल। एक दिन जब अवनी अस्पताल में आरब के पिता की देखभाल कर रही थी तब आरब वहाँ आया। यह सब करने की ज़रूरत नहीं है अवनी, आरब ने सख्त लहजे में कहा। अवनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, आरब मैंने जब तुम्हें छोड़ा था तब सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी धोखा दिया था। अब मैं बस अपने कर्मों से अपनी गलती सुधार रही हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं भी करोगे तब भी मैं यह करती रहूँगी क्योंकि यह मेरा फर्ज है। आरब ने पहली बार उसकी आंखों में सच्चाई देखी। धीरे धीरे अवनी का प्यार और समर्पण आरब के कठोर दिल को पिघलाने लगा। उसने देखा कि अवनी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब मजबूत थी, जिम्मेदार थी और सबसे बढ़कर सच्चे दिल से पहचान कर रही थी। एक दिन जब अवनी उसके घर आई और चुपचाप दरवाजे से बाहर वापस लौटने लगी तो आरब ने पहली बार उसे रोका। अवनी उसकी आवाज़ में पहले जैसी कठोरता नहीं थी बल्कि एक नई नरमी। और अवनी रुकी, उसकी आंखों में उम्मीद थी। आरब ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अवनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने धीरे से सिर हिलाया और पहली बार अपने समय बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। दोस्तों, रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से खुद को बदलना पड़ता है। कभी कभी दूसरा मौका पाने के लिए हमें पहले खुद को साबित करना होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।